टिहरी में 4 दिवसीय एग्रो फेस्टिवल का समापन। देश विदेश के पैराग्लाइडर्स ने दिखाए अपनी करतब। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित। गैरसैंण में होली के बाद हो सकता है बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय ने शुरू की है तैयारी। केंद्रीय बजट के बाद सरकार राज्य के बजट को अंतिम रूप देगी। हरिद्वार में डीएम के औचक निरीक्षण के बाद नगर निगम की टीम एक्शन मोड में आई। सिंह द्वार चौक के पास अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। दिनेशपुर में सवारियों से भरे टेंपो से भिड़ी कैंटर, जहां कई यात्री और स्कूली बच्चे हुए घायल। साथ ही स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कश्मीरी फेरी वालों के साथ मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ताजा मामला देहरादून जिले के विकासनगर इलाके से सामने आ गया, जहां पर 2 मुस्लिम कश्मीरी युवकों के साथ धार्मिक पहचान के आधार पर जमकर मारपीट की गई है। अब दुकानदारों ने आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हुआ है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि का विकासनगर, दबंगों का बरपा कहर। कश्मीरियों की पिटाई, बात धर्म पर आई। फेरी वालों को धमकाया, उमर अब्दुल्ला को गुस्सा आया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कश्मीरी फेरी वालों के साथ मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र से सामने आया, जहां 2 मुस्लिम कश्मीरी युवकों को कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया। दुकानदारों ने आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद उनके साथ मारपीट की, जिसमें एक नाबालिग भी गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के अनुसार देहरादून में 2 कश्मीरी युवकों पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। फेरी का काम करने वाले दोनों कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की गई। दुकानदार ने नाम और पहचान पूछकर युवकों पर हमला किया। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कश्मीरी मूल के 2 लड़कों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था और उसे काफी तूल उसमें देखने को मिला और पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है उसने तत्परता दिखाते हुए एक तहरीर के आधार पर जो है एक युवक दुकानदार को गिरफ्तार कर अभी न्यायालय में पेश किया गया है। दूसरा पक्ष जो है वो यहाँ पर तहरीर देने पहुंचा है, तो महिला की तरफ से यहाँ पर तहरीर दी गई है। उसके बाद जो है अब देखना ही होगा कि पुलिस तहरीर के बाद आगे क्या कार्रवाई यहाँ पर करती है। दोनों कश्मीरी युवक छुट्टियों के दौरान कश्मीर से पोंटा साहिब आए थे। वे अपने पिता के साथ फेरी का काम कर परिवार की मदद कर रहे थे। आरोप है कि स्थानीय दुकानदारों ने पहले आपत्तिजनक टिप्पणियां की और फिर दोनों युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की। मैं दुकान पर थी सर, और 2 लड़के आए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे साथ छेड़छाड़ करी। इस चक्कर में मेरे पति आ गए और उन्होंने क्या बोलते हैं उनके साथ मना करा, उन्हें बाहर निकाला, धक्का दिया कि तुम बाहर जाओ। तो दोनों लड़कों ने उन्हें मेरे पति को ही पकड़ लिया। एक तरफा चल रहा है सारा केस। मैंने दिया था मुकदमा, इन्होंने नहीं लिखा, पुलिस वालों ने साइड में फेंक दिया। मेरे साथ मेरी देवरानी आई थी, उन्होंने भी साथ में थे और नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि समझौता कर लो। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग विकासनगर बाजार चौकी पर इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने घायल युवकों को गोद में उठाकर पुलिस चौकी का घेराव किया और उत्पीड़न बंद करो जैसे नारे लगाए। पीड़ित की शिकायत पर विकासनगर कोतवाली पुलिस ने संजय यादव सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना में नामजद मुख्य आरोपी संजय यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहां पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। पुलिस दोनों तहरीरों के आधार पर इसमें कार्रवाई कर रही है और हिंदू मुस्लिम जो करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमारा क्षेत्र बहुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है, ना कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई छवि है। इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले पर आश्वासन दिया है कि जल्दी ही एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी और राज्य में रहने वाले जम्मू कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। साथ ही विकासनगर में 2 कश्मीरी युवकों पर हुए हिंसक हमले पर अब बवाल की स्थिति है। उन्हें धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान का कारण निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया कि इस घटना ने देवभूमि को शर्मसार कर दिया। रिपोर्ट देखिए। विकासनगर में 2 कश्मीरी युवकों पर हमला। कांग्रेस बोली धामी की नफरती सियासत का नतीजा। हमले का एक आरोपी किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस ने कहा घटना से देवभूमि शर्मसार। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के मुख्य बाजार में एक दुकानदार से विवाद के कारण जम्मू कश्मीर के फेरी लगाने वाले 2 युवकों के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित युवकों का आरोप है कि उन्होंने जब खुद को कश्मीरी मुस्लिम बताया तो उन्हें अपमानजनक शब्द कहे गए। इसके बाद गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। इस घटना में दोनों युवकों को काफी चोटें आई हैं। एक युवक की बाईं बांह टूट गई और सिर में गंभीर चोटें आईं, जबकि दूसरे युवक को भी कई जगह चोटें लगीं। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर धामी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की धामी सरकार ने राज्य का माहौल ऐसा नफरती बना दिया है कि अभी एंजल चकमा की हत्या से लगा घाव भरा नहीं कि कश्मीरी युवकों से मारपीट के मामले ने राज्य का सिर शर्म से झुका दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये घटना निंदनीय है और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर राजनीति इसलिए कर रही है क्योंकि पीड़ित विशेष वर्ग के हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड को आप पूरे देश में बदनाम करने का काम कर रहे हो। अगर कोई यहाँ पर अगर काम धंधा करने के लिए आया है, अगर वो गलत आदमी नहीं है, वो अपनी उधर पूर्ति के लिए अगर कुछ काम कर रहा है, तो आप इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करेंगे, इस तरह से मारकाट करेंगे। इससे पहले भी एंजल चकमा के साथ क्या हुआ, अभी उसका गुमार उतरा नहीं था। आपने एक बार फिर जो है उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम करें। मेरा कहना है मुख्यमंत्री धामी से कि तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ कार्रवाई करो और ये सुनिश्चित करें इतना दंड, ऐसा दंड इनको दें कि ताकि भविष्य में कोई इस तरह की कार्रवाई न कर सके। विकास नगर में जिन 2 युवकों पे हमला हुआ है, वाकई ये निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रंग देना और ऐसी घटनाओं से अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का जो उनका प्रयास रहता है वो कांग्रेस पर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को इस बात की चिंता कम है कि 2 लोगों पे हमला हुआ और इस बात की चिंता शायद अधिक है कि वो किसी वर्ग विशेष के थे। दिसंबर 2025 में त्रिपुरा निवासी छात्र एंजल चकमा की देहरादून में हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी और अब विकासनगर में कश्मीरी युवकों के साथ हिंसा ने एक बार फिर देवभूमि को शर्मसार कर दिया है। देखना होगा कि धामी सरकार ऐसे मामलों में कड़े कदम उठाकर इस अराजकता पर लगाम लगाती है या नफरत की ये चिंगारी आने वाले समय में दहकते शोलों में तब्दील हो जाती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और विकासनगर से संवाददाता प्रवींद्र तुली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां लोक निर्माण सचिव का चंपावत का दौरा। बड़ी खबर, पंकज पांडे ने इस दौरान बाईपास का निरीक्षण किया है, जहां बाईपास का निर्माण 2 साल में पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही ट्रीटमेंट का काम मार्च 2026 तक पूरा हो, इस तरह के निर्देश आला अधिकारियों को दिए गए हैं जो मौके पर तैनात हैं। और इसके साथ ही ट्रीटमेंट का काम मार्च 2026 की डेडलाइन जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर, जहां लोक निर्माण सचिव ने चंपावत का दौरा किया। ऐसे में आपको बता दें कि पंकज पांडे ने बाईपास का निरीक्षण किया है कि अभी तक कितना काम हो चुका है और कितना पेंडिंग है। साथ ही जो अधिकारी या फिर कर्मचारी वहां पर तैनात हैं और लगातार इस काम को अंतिम चरण तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मार्च 2026 तक पूरा काम होना चाहिए।
अब बात देहरादून की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। बड़ी खबर, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में रही, जहां पूर्व सीएम को उनके आवास पर जाकर बधाई दी गई है। पद्म भूषण सम्मान के लिए चयन पर बधाई दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, तो दूसरी तरफ पूर्व यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और ऐसे में सीएम धामी की तरफ से भगत सिंह कोश्यारी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी गई है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत रिवर प्रोटेक्शन कार्य और डिसिल्टिंग की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून सीजन में बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए सभी कार्य समय से पूरे कर दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को वनाग्नि की रोकथाम के लिए अभी से पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वनाग्नि रोकथाम के लिए मानव संसाधन के साथ ही आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अब बात टिहरी की करेंगे, जहां पर टिहरी में 4 दिवसीय एग्रो फेस्टिवल का समापन हो गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और साथ ही कहा कि टिहरी बांध की झील देश दुनिया के नक्शे पर आ गई है। सीएम ने कहा कि यहां पर्यटन की अपार संभावना है। कई तरह के खेलों का भी यहां पर आयोजन किया जा रहा है। टिहरी बांध की झील में कई तरह के पर्यटन की गतिविधियां होंगी। मुख्यमंत्री पैराग्लाइडिंग पायलटों के दिखाए करतब की भी सराहना इस दौरान धामी ने की। मुख्यमंत्री ने कई देशों के पैराग्लाइडर्स को पुरस्कार भी वितरित किया। विकसित हो हर दृष्टि से यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं हों, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर मिलकर, और अनेक प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित हो रही है। एग्रो स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं के होने से ये क्षेत्र पूरा देश के नक्शे पर और दुनिया के नक्शे पर आ गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कोटी कॉलोनी में आकर पैराग्लाइडिंग इको फेस्टिवल का जो है समापन अवसर पर जो है उत्तराखंड को एक सौगात दी। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ अपार संभावनाएं हैं। मैं जगत तोबाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। और अब बात विकासनगर की करते हैं, जहां पर 2 कश्मीरी युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद इलाके में अब तनाव का माहौल बना हुआ है। दरअसल फेरी लगाकर शॉल बेचने वाले ये दोनों मुस्लिम कश्मीरी युवक विकासनगर बाजार डाक पत्थर रोड पर एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गए थे। अब कश्मीरी युवकों का आरोप यह है कि सामान खरीदते वक्त पहले उनके साथ धार्मिक टिप्पणी की गई और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मारपीट का शिकार हुए कश्मीरी युवकों ने रिश्तेदार ने कहा है कि इस मामले पर कार्रवाई होने तक वो कहीं नहीं जाएंगे। आपका नाम क्या? मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो? मैं कहा आप कहाँ से हो? हमने बोला हम कश्मीर से हैं। कहने लगा मुल्ले ये मुल्ले वो, और ये आपके पहलगाम पता नहीं क्या हुआ, आपने किया, आपके पता नहीं किसने किया। फिर देने लगे धर्म के नाम पे, थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए। सर में मारा और डंडा और राड के साथ पीटा हमें। हम नवंबर से आते हैं और मार्च तक हमारा यहाँ शाल शूल का कपड़े का काम है। ये बच्चे सुबह रूम से जब निकले, इनका ज़्यादातर काम कपड़े का इसी साइड में था, उत्तराखंड की साइड में, और यहाँ आए दिन भर हम सब अलग अलग हो जाते हैं। शाम को एक रूम पे इकट्ठे हो जाते हैं। जो भी लड़के 5, 6, 7 इकट्ठे होते हैं तो एक जगह रहते हैं। दिन में ये कहीं आए, किसी दुकान पे गए, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ डाक पत्थर कहीं चौक से आगे जाकर, मुझे ये पता नहीं है। मैंने भी अभी यहाँ आके चौकी में बात सुनी, तो इन्होंने कुछ खाने पीने के लिए सामान लिया होगा। उसके बाद जब लिया मांगा तो उन्होंने दे दिया। साथ ही बाजपुर बेरिया रोड पर लेवड़ा नदी के डायवर्जन से हो रही गंभीर समस्याओं को लेकर क्षेत्र में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डायवर्जन पर आए दिन लगने वाले जाम से राहगीर, स्कूली बच्चों और मरीजों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जाम की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम अमृता शर्मा ने मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से समस्याएं भी सुनी है और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। पुल जो कि बहुत तीव्र गति के साथ में उसका निर्माण हो रहा है, और यहाँ काफ़ी समय से, एक लंबे समय से बरसातों में जल भराव हो जाता था, उसके दृष्टिकोण से ये काम हो रहा है। तो अभी देखने को मिला है कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो एक मार्ग बनाया जाता है, टेम्पररी मार्ग बनाया जाता है, तो उसमें
उसका चौड़ीकरण कम होने के कारण, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है कि एक ही तरफ से बनता है, तो क्योंकि मेन रोड है बेरिया, और बेरिया के एक रोड से इतनी बड़ी गाँव को जो जोड़ती है, स्कूलों को जोड़ती है, हॉस्पिटल को जोड़ती है, तो उसमें उस रोड से सवारी आने जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। नेवला नदी पर हमारा मतलब कार्य दिया गया है वो ससमय और जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए, तो ये इस तरह की शिकायत यहाँ पर प्राप्त हो रही थी कि क्योंकि केवल एक ही रास्ता बनाया गया और वहाँ पर जाम लगने की समस्या हो रही है। अब बात हरिद्वार की करते हैं, जहां डीएम के औचक निरीक्षण के बाद नगर निगम की टीम हरकत में आई है। दरअसल सिंहद्वार चौक के पास अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सुबह के वक्त डीएम मयूर दीक्षित निरीक्षण पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने सिंहद्वार चौक के पास नहर पटरी पर अवैध दुकान और गंदगी देखी, तो नगर निगम की टीम को कड़ी फटकार लगाई गई और तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। जैसा आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरे जनपद में सफाई अभियान और सौंदर्यीकरण का अभियान चल रहा है। उसी क्रम में जो ये नहर पटरी है जो हमारे हाईवे से लगती हुई है, जिससे सभी यात्री श्रद्धालु हरिद्वार में एंटर करते हैं, वहाँ पर काफ़ी जीर्णोद्धार की ज़रूरत थी। काफ़ी यहाँ पर टूट फूट हो रखी थी, घास आदि उग रखी थी, जिससे लोग यहाँ पे जो वॉक करते थे या फिर जो लोग आते थे उनको एक अच्छा दृश्य नहीं मिलता था। इसमें हमने CSR के माध्यम से इसको ठीक कराया गया है। इसको अभी लगातार इसका सौंदर्यीकरण हमारा चल रहा है। अभी प्रथम फेज़ में यहाँ पर झाड़ी कटान आदि किया है, अब पौधारोपण आदि चल रहा है और नहर पट्टी में कई जगह डैमेज भी है, इसको भी ठीक कराया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे आने वाले लोगों को अच्छा अनुभव हो और जो लोकल हमारे हरिद्वार निवासी उनके लिए भी एक अच्छा एसेट बन सके। बात दिनेशपुर की करेंगे, जहां जाफपुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि आनंदखेड़ा के पुल के पास सवारियों से भरे टेम्पो और सामने से आ रहे कैंटर की जोरदार तरीके से भिड़ंत हो गई, जिसमें कई यात्री और स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार कैंटर ने टेम्पो को जोरदार तरीके से टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और यात्री सड़क पर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकालकर निजी वाहनों में दिनेशपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कैंटर चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना, मैं अपने अड्डे से नंबर लेके जा रहा था, स्कूल के बच्चे भी था उसमें और 2-3 लेडीज़ भी था। जैसे ही आनंदखेड़ा पुलिया तक पहुंचा, वहाँ जो छोटी पुलिया है वहाँ से मैं मंदिर के वहाँ से मैं डिबार दे रहा हूँ, आगे से कैंटर आ रहा है, मैं डिबार दे रहा हूँ और रुक जा, मेरा गाड़ी निकलने वाला है, निकल जाएगा। शक्की दरबार के वहाँ से आ रहा था अपने ज़मीन से, तो एक गाड़ी आ रहा था 3455 नंबर, और वो लहराते आ रहा था, तो मैं किसी तरह उससे बीच बचाव करते हुए अपने गली में घुस गया, गांव में हरदासपुर। फिर हरदासपुर जाके घर में पता लगा 15 मिनट में मैं आराम कर रहा था कि अपनी बच्ची आई घर में रोते रोते कि चाचा हम लोगों को एक्सीडेंट हो गया शीतला मंदिर में। अब खबर लक्सर से है, जहां पर घने कोहरे के कारण क्षेत्र में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। लक्सर हरिद्वार हाईवे पर एक बार फिर से सड़क हादसा हुआ। कोहरे के कारण ऑल्टो कार खनन से भरे ट्रेलर से जा टकराई, जिसमें दादा पोता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों जगजीतपुर से दाबकी कला जा रहे थे। ट्रेलर तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे खड़ा हुआ था। घना कोहरा होने की वजह से ऑल्टो उससे टकरा गई। वहीं ऋषिकेश पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की है। आरोपी से 8 ग्राम से ज्यादा की अवैध स्मैक बरामद की गई। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ ऋषिकेश थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर जो है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ऋषिकेश में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। त्रिवेणी घाट के गांधी स्तंभ पर श्रद्धांजलि सभा की गई, जहां श्रद्धांजलि सभा में स्वाभिमान मोर्चा और अन्य संगठनों से जुड़े लोगों ने बापू को नमन किया और पुष्प अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया है। आज अहिंसा के परम पुजारी रहे हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। 30 जनवरी को उनकी जो है एक प्रार्थना सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेके आज उनकी याद में हमने यहाँ पे ऋषिकेश के अंदर एक पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम महात्मा गांधी जी को याद करते हुए उनकी उसमें रखा है। आज
बात अगली खबर की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत में सड़क परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार कई बड़े और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसी क्रम में पीबीएमसी योजना के तहत 70 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से जिले के बेलखेत से घाट तक के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड में व्यापार स्तर पर सड़क सुधार किया जाएगा। देखिए, इसमें हमारा ऐसा है कि NH09 जो हमारी टनकपुर से लेकर पूरा एंचोली और पिथौरागढ़ तक कनेक्ट करती है, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोहाघाट के अंतर्गत है, उसमें से हमारा बेलखेत से लेकर एंचोली तक टोटल हमारा लगभग 100 करोड़ की हमारे पास सैंक्शन आई है, जिसमें से हमारा बेलखेत से लेकर हमारा घाट तक जो डिस्ट्रिक्ट चंपावत में पड़ता है, इसमें 70 करोड़ रुपए की सैंक्शन है, जिसमें हम लोग इसमें टॉप सरफेस हमारी जो बिटुमिन कंक्रीट की रहती है उसकी लेइंग करेंगे। वहीं हल्द्वानी नगर निगम द्वारा गोलापार स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगाया गया लेगेसी प्लांट अब बंद हो गया है। दरअसल 2 मशीनों से रोजाना कूड़े का निस्तारण हो रहा था, लेकिन टेंडर अवधि पूरी हो जाने के बाद कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया में संकट खड़ा हो गया, जिस वजह से रोजाना लगभग 2.5 लाख कूड़ा डंप होना शुरू हो गया। हालांकि नगर आयुक्त का यह कहना कि जल्द ही दोबारा टेंडर किया जाएगा। देखिए, हल्द्वानी के जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, इसमें अन्य स्थानीय निकाय हैं, उनका भी कूड़ा यहाँ पे आता है और लगभग 250 मीट्रिक टन रोज़ का इसमें कूड़ा प्राप्त होता है। जो अभी हमारा लेगेसी का टेंडर चल रहा था, उसमें 1,39,000 लाख मीट्रिक टन का निस्तारण किया जाना था, और जो फर्म उसमें कर रही थी, इसने ये अवगत कराया है कि उसका लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। यद्यपि इसको एक बार परीक्षण किया जा रहा है, यदि लक्ष्य पूर्ण हो गया होगा तो भुगतान इत्यादि की कार्रवाई इसमें की जाएगी, और यदि पूर्ण नहीं हुआ होगा तो उसका कार्य। और अब बात नैनीताल जिले की करते हैं, जहां आयुर्वेद के क्षेत्र में लोगों के जन स्वास्थ्य को देखते हुए बेहतर काम किए जा रहे हैं। अब ऐसे में जिले में इस समय 60 आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जिसमें 100% डॉक्टर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हल्द्वानी में 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल भी शुरू हो चुका है, जिसमें रोजाना 250 से 300 OPD हो रही है। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।